अभय दुबे, ये आपके लिए एक सेकंड रुकिएगा ना सर, रुकिए ना एक सेकंड। दीपेंद्र शुक्ला का ये सवाल है, लगता है बटेंगे तो कटेंगे का नारा काम नहीं आ रहा, इसीलिए अर्बन नक्सल लेकर आए हैं, या यहां पर साम दाम दंड भेद दोनों तरफ से इस्तेमाल हो रहे हैं? मैं थोड़ा दूसरे तरीके से देखता हूं। जो साथियों ने बातें कही हैं, ज्यादातर बातों से मैं सहमत हूं। मेरा मानना यह है कि झारखंड, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश पिछले लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा संविधान का प्रश्न बहुत प्रभावी रहा था इन इलाकों में। उससे दलित और आदिवासी दोनों वोटरों के ऊपर असर पड़ा था और दोनों वोटर भाजपा से काफी कुछ चिटक गए थे। आप लोकसभा उत्तर प्रदेश में 29 सीटें कम हुई बीजेपी की, और महाविकास अघाड़ी जो 48 में से 42 जीता था, तब शिवसेना दो फाड़ नहीं हुई थी, वो रह गया सिर्फ 17 सीटों पर, और महाविकास अघाड़ी 30 पर आ गया। आप झारखंड में भी देखिए, सारी आदिवासी सीटें भाजपा हार गई। मेरा कहना यह है कि ये एक भाजपा इन चुनावों में, महाराष्ट्र और झारखंड में, इस बहुत बड़ी चुनौती का सामना कर रही है कि कहीं विधानसभा में भी आदिवासी और दलित वोट लोकसभा की तरह न पड़ जाएं। अगर ऐसा हुआ तो दोनों जगह दोनों जगह वो हार जाएंगे। अच्छा, जो दलित और आदिवासी सीटें हैं, केवल आदिवासी वोटों के प्रभाव वहीं नहीं है दलितों के, बल्कि जो गैर आरक्षित सीटें हैं वहां भी 20-20%, 15-15%, 10-10% ऐसी बहुत सी सीटें हैं जहां पर इन वोटों का प्रभाव है। और ये संविधान की गूंज महाराष्ट्र में ज्यादा, क्योंकि भीमराव अंबेडकर, नहीं, सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में, क्योंकि वो मूलतः वहीं के थे। बिल्कुल ठीक बात। तो और वहां पे आरक्षण के सवाल में बहस भी चल रही है। हाँ। और एक और खास बात है, तो भाजपा के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। इसीलिए देवेंद्र फडणवीस नरेंद्र मोदी से भी 2 कदम आगे बढ़कर इसमें अर्बन नक्सल वाली बात को उन्होंने घुसेड़ दिया। अरे आप पूरे लोकसभा चुनाव में जो नरेंद्र मोदी ने मीरा चौहान से पहले वाला सवाल भी लगाइएगा, आप अपनी बात जारी रखिए। जो उसमें वो इस सवाल को इस तरह से नहीं लाए थे, वो और लाल किताब वाला सवाल नहीं लाए थे, नरेंद्र मोदी ने लाए थे। इन्होंने सोचा कि हम इसमें और कुछ खास नया योगदान कर सकते हैं, तो ज्यादा नाटकीय बना सकते हैं इस बात। पर यहाँ पर सिक्के का दूसरा पहलू ये है, जयेश चंद्र नवसारी गुजरात से हमारे दर्शक हैं, वो कह रहे हैं कांग्रेस आज संविधान की बात करती है, लेकिन जब सरकार थी तब संविधान को सही तरीके से लागू क्यों नहीं किया? ये बात तो जितने सत्ताधारी इस देश में रहे हैं सबके ऊपर लागू होता है। देखिए, संविधान को 100% संविधान की किताब में जो यथार्थ लिखा हुआ है और वास्तव में जो लागू होता है, उसके बीच में तो हमेशा एक अंतराल होता है ना। 100% चीज कोई लागू होती नहीं है। तो ये दलित और आदिवासी वोट बैंक की लड़ाई है। दलित और आदिवासी वोट बैंक का संघर्ष है ये, जो कि बहुत महत्वपूर्ण संघर्ष है। जो दोनों राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, उसमें वो हार और जीत का फैसला कर सकता है। आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं, क्योंकि दरअसल देखिए, ये कोई संयोग नहीं है, ये दर्शकों आपको समझने की जरूरत है। बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान कहां हुआ लोकसभा चुनाव में? उत्तर प्रदेश, डबल इंजन वाली सरकार, इसी मुद्दे को लेकर 62 से वो 33 पर आ गए। बीजेपी अपने दम पर सिर्फ 9 सीटें जीत पाई। महाराष्ट्र में पिछली दफा कितनी थी? मेरे ख्याल से 24 या 25 जीते थे, 24-25 के करीब जीते थे। और झारखंड में भी नुकसान उठाया, आदिवासी बहुल इलाकों में एक भी सीट नहीं जीत पाई। तो माफ करना, बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी है। एक सेकंड, पॉलिटिकल पार्टी है ना। राजनीति जब वो चुनाव के मैदान में है तो वो अपने हथियार क्या सरेंडर कर देंगे? लड़ेगी। शूट एंड स्कूट है अभी। अर्बन नक्सल बता दो, लेकिन असमंजस फैलाओ। नहीं, उसके पीछे गंभीर समस्या फिर जुड़ जाती है। लेकिन एक बात बड़ा मेरे को दिल में चुभ रही है, क्लैरिफाई कर दूं। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का जीवन जो रहा है, पाक साफ रहा है। उस वक्त एक सज्जन थे जिनकी शक्ल जो है वो ओसामा बिन लादेन से मिलती थी, और वो हमारी पार्टी के स्टार कैंपेनियर थे। मैं भी था उसमें। तो वो प्रचार के लिए बिहार गए थे। हमने कोई इलीगल काम कभी नहीं किया। चलिए, पंकज श्रीवास्तव हमारे एक दर्शक हैं और सौरभ मालवीय है, आप इस बात पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पंकज श्रीवास्तव कह रहे हैं नक्सलवाद और घुसपैठ पर लगाम लगाने की जिम्मेदारी केंद्र की है, लेकिन केंद्र में बीजेपी की सरकार है और वही इन मुद्दों को उठा रही है। जो बात विनोद शर्मा भी कह रहे थे, घुसपैठिया सरकार बता रहे हैं झारखंड की सरकार को, यहां अर्बन नक्सल बता रहे। अरे भाई, जिम्मेदारी आपकी है, रोकिए ना इनको। खुला सांड क्यों बनने दे रहे हैं? संदीप जी, निश्चित तौर पर केंद्र सरकार और जहां पर बीजेपी के राज्य में सरकार है, बहुत कठोरता से, बहुत दमदारी के साथ इन सब चीजों पर लगातार काम कर रही है। भारत आज कश्मीर में पत्थरबाजी हो रहा है क्या?
घुसपैठ बंद हो गया कि नहीं बंद हो गया। लेकिन ये जो अर्बन नक्सल है, इनके पेट में दर्द है, इनका बिलबिलापन शुरू हो गया है, इसीलिए ये सवाल आ रहा है। और कोई मसला नहीं है इसमें, मसला यही है कि देश को तोड़ने के लिए जो ताकतें हैं, विदेशी तो आप रोकिए ना विदेशी फंडिंग, तो सब कुछ ले आएंगे, इन्हें रोकिए ना। रोक रहे हैं और सब संविधान के अंतर्गत हो रहा है और संविधान के अनुरूप हो रहा है। संविधान की लड़ाई है, संविधान सम्मत कार्रवाई हो रही है। अभय दुबे, कांग्रेस वाले अभय दुबे, एक सेकंड अभय दुबे। देखिए संदीप चौधरी जी, जब इस देश के इतिहासकारों, साहित्यकारों, कलमकारों, कलाकारों ने कहा कि प्रधानमंत्री जी असहिष्णुता बढ़ रही, तो भारतीय जनता पार्टी कहती है अवार्ड वापसी गेंद आ गई। जब सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीश सड़कों पर आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके कहा कि लोकतंत्र को बचा लीजिए, तो उनकी आलोचना। किसान अगर सड़कों पर आए दिल्ली के दरवाजे पर, तो बोलते हैं खालिस्तानी पाकिस्तानी है ये। और अगर राहुल गांधी जी कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी देश में सद्भावना होनी चाहिए, अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों को न्याय दीजिए, तो ये कहते हैं कि अर्बन नक्सलों के साथ है। अरे साहब, कितने लोग आपने खुद ने उसकी विवेचना और व्याख्या की है। सीधी सी बात यह है कि हर हाल में आप कह रहे हैं राजनीति है ये, हाँ है ना, क्यों नहीं है। जिस विधा से प्रजातंत्र तय होता है वही राजनीति हमको करनी है। पर ये राजनीति देखिए, लाख टके का सवाल, विनोद शर्मा इज हिट द नेल ऑन दी हेड। विनोद शर्मा, क्योंकि आप ही ने ये सवाल उठाया, भाई जेनेसिस, उत्पत्ति क्या है इस नैरेटिव की, इस राजनीतिक विमर्श की, उस पर तो आपने टिप्पणी कर दी। ये खत्म कब होगा? इसी में फंसे रहेंगे क्या? विनोद, लास्ट कमेंट आपका ही। देखिए, हमको कॉन्सेंसस बिल्डर चाहिए आज के दिन। मैं बीजेपी की संदर्भ में बात कर रहा हूं, तो अटल जी जैसा कोई आदमी चाहिए। वो आदमी जिसके पास वो व्यक्तित्व है, वो लेवल ऑफ ट्रस्ट है लोगों में उसमें, कि वो सबको बुलाकर कुछ मुद्दों पर एक राय इस देश में होना जरूरी है। फॉर इंस्टेंस नक्सलिज्म, जो राइट विंग लेफ्ट विंग टेरर है, उस पर एक राय इस देश में बनाना जरूरी है। किसी भी तरह के आतंकवाद पे इस देश में एक राय बनाना जरूरी है कि इसके साथ हमने कैसे निपटना है। ये तू मैं से नहीं निपटा जाएगा इससे। और ये कहना कि जो आदमी आपकी कार्यप्रणाली से डिसएग्री कर रहा है वो अर्बन नक्सल है, ये कोई बात है क्या? आप किसी को भी कुछ भी करार कर देंगे बिना प्रूफ के, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। जो आरोप प्रत्यारोप जो चल रहा है उसको दूर करना सरकार का कर्तव्य है, जो केंद्र में पीठासीन है उस सरकार का। और ये सवाल जाते जाते चंद्रचूड़ साहब से भी पूछ लेना चाहिए कि क्या उनको इस पे एक कंसिडर्ड जजमेंट देना चाहिए था कि नहीं, ताकि ये मामला रुक जाता, दोबारा किसी की हिम्मत नहीं होती उठाने की। लेकिन नहीं लिया उन्होंने, नहीं लिया। उसमें शायद उनको रात को वो नींद खराब नहीं हुई कि भाई अर्बन नक्सल को लेकर जो ये विमर्श चल रहा है, इसको हमेशा के लिए खत्म कैसे किया जाए, किया जाएगा क्या, या ये दरअसल चुनावी राजनीति है, नफे और नुकसान का आकलन है, दलित और आदिवासी वोट बैंक जो पायदान में सबसे नीचे, उसको आकर्षित करने का एक जरिया बन गया है क्या? ऐसे शब्दों का, ऐसे आरोपों का इस्तेमाल। आप सोचिएगा, जैसे आप राय दे रहे हैं, जैसे सवाल दे रहे हैं, लगातार इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाइएगा, इस सिलसिले को। जितने सवाल मैं ले सकता हूं वो लेने की कोशिश करूंगा। कुछ और बदलाव चाहते हैं आप सीधा सवाल में, उस पर भी अपनी राय मुझसे साझा कीजिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।